हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़े थे और जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, आज के क्लास में हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया, C6H5OH गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर CO2 गैस और H2O लिक्विड बना रहा है। तो ये रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा, H2O क्या है तो लिक्विड फॉर्म में है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ 30 ml ऑफ C6H5OH गैस, तो C6H5OH गैस का 30 ml इज बर्न्ड विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए, ये 30 ml लिया गया, ऑक्सीजन एक्सेस में लिया गया है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। अब समझिए सॉल्यूशन कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन पर आ जाए। C6H5OH गैस प्लस O2 गैस प्लस ये प्रोडक्ट में CO2 गैस और H2O क्या है, लिक्विड है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग रिएक्शन को क्या कर दें, बैलेंस कर दें। रिएक्शन को बैलेंस कर दें। कार्बन के 6 एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाइड्रोजन का 5 और 1 6 एटम, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये बताइए, कार्बन 6 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 एटम और यहाँ 3, तो 12 + 3 15 एटम। इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये सर 7 × 2 ये तो 14 हुआ। एक एटम यहाँ पर भी है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 14 एटम। ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब T = 0 पर ये 30 ml लिया गया हम लोग का, ये हम लोग का 30 ml लिया गया और 30 ml को बर्न किए ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ में। तो ये कर दीजिए VmL। बताया नहीं कितना, लेकिन ये बोला है कि ये एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस में। तो एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन बच जाएगा, फेनॉल C6H5OH कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए अब एक एक कर आते हैं। रिएक्ट। अब आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइए, ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये एक्सेस में है। क्वेश्चन में बोल दिया है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बच जाएगा। अब ये बताइए, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, तो फेनॉल को गौर से देखिए, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 7। तो इसका मतलब ये 1 रिएक्ट करेगा तो ये 7 रिएक्ट करेगा। मतलब फेनॉल जितना भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन उसका 7 गुना रिएक्ट करेगा। तो फेनॉल 30 ml लिए, 30 ml रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन उसका 7 गुना कितना 210 ml रिएक्ट करेगा। तो एंड की बात करें हम लोग, तो ये तो खत्म हो गया। ऑक्सीजन एक्सेस में था, 210 रिएक्ट किया, लिए थे भी। तो यहां पर ध्यान में रखिए, ये जो VmL होना चाहिए 210 से ज्यादा है। तो हम लोग का भी 210 से ज्यादा है भाई, एक्सेस में लिया गया था। तो शुरू में लिए भी, जिसमें से 210 210 ml रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना, V - 210 ml बचेगा। इतना मिलीलीटर हम लोग का बचेगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं CO2 पर। तो फेनॉल का कोएफिशिएंट है 1, CO2 का कोएफिशिएंट है 6। कोएफिशिएंट पर ध्यान दीजिए, ये 1 रिएक्ट करेगा तो ये 6 बनेगा। मतलब फेनॉल जितना रिएक्ट करेगा CO2 उसका 6 टाइम्स बनेगा, 6 गुना बनेगा। फेनॉल रिएक्ट कर रहा है 30 ml, तो CO2 उसका 6 गुना कितना बनेगा, 180 ml बनेगा। चलिए उसके बाद H2O लिक्विड की बात करें, तो याद कीजिए वॉल्यूम रिलेशनशिप सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग इसे खाली जगह छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। भाई वॉल्यूम रिलेशनशिप
लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब समझिए कुछ चीज़ों को। बोलिएगा सर यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ही रेयर केसेस में क्वेश्चन में लिखता है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर गैस के वॉल्यूम का डाटा दिया हुआ है वहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है तो भी एज्यूम करेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम का डाटा नहीं दिया हुआ है तो सॉलिड और वॉल्यूम के लिक्विड को हम लोग क्या कर देंगे, गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम का डाटा अगर नहीं दिया हुआ है तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, तो नेग्लेक्ट किया जाता है। तो दो अजम्पशंस ध्यान में रखना है, वो दोनों हम लोग लिखेंगे अभी। तो अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डाटा वॉल्यूम का है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो क्या एज्यूम कर लेंगे, तो उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब आगे आइए, तो हम लोग H2O के वॉल्यूम को लेकर नहीं चलेंगे, तो इनिशियल वॉल्यूम बताइए, इनिशियल वॉल्यूम। तो भाई देखिए फिनॉल 30 ml, ऑक्सीजन V ml, तो इनिशियल वॉल्यूम हम लोग का कितना है, तो 30 + V ml, ये हम लोग का इनिशियल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम पर हम लोग बात करें तो फाइनल में ऑक्सीजन बच गया कितना, तो V - 210 इतना बच गया, प्लस हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना 180 ml। तो फाइनल में ऑक्सीजन बच गया V - 200 ml, कार्बन डाइऑक्साइड 180 ml, कार्बन डाइऑक्साइड 180 ml, प्लस कुछ ना कुछ वाटर भी तो बना है तो उसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड, इसका भी वॉल्यूम होगा। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करें, तो फाइनल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये नेग्लेक्ट किया जा रहा है भाई, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो बताइए फाइनल वॉल्यूम कितना, तो V - 30 ml। तो वॉल्यूम चेंज हम लोग निकालें, वॉल्यूम चेंज कितने कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, तो वॉल्यूम चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना V - 30 माइनस इनिशियल, इनिशियल कीजिए, इनिशियल देखिए यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम 30 + V, ये है इनिशियल वॉल्यूम और ये है फाइनल वॉल्यूम, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो फाइनल V - 30, इनिशियल 30 + V, ये आ गया हम लोग का वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज। तो डेल्टा भी कितना आएगा, तो -60 ml, ये साइन के साथ आ गया। हमें वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड बतलाना है तो ये मॉड ले लीजिए, ये मैग्नीट्यूड कितने का होगा 60 ml का। और याद कीजिए निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज किया, कितने से डिक्रीज किया 60 ml से डिक्रीज किया, तो हमें वॉल्यूम चेंज का क्या बतलाना था, मैग्नीट्यूड बतलाना था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो नोट में जो पॉइंट लिखा गया उसको पढ़िए, अभी वो बताया भी गया था, अपने कॉपी में नोट्स में उसको लिख लीजिए। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नॉट गिवन, तो अगर क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया गया है देन इट इज नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू, तो WRT जो लिखा गया है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ध्यान में रखना है, अगर सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं दिया गया है तो इसके वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। चलिए अब बैलेंस रिएक्शन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं प्रेशर प्रेशर रिलेशनशिप। तो जब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लोग समझ गए हैं तो प्रेशर प्रेशर रिलेशनशिप समझना और भी आसान है। तो यहाँ पर कंडीशन में पहले बता देता हूँ, ये जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं प्रेशर और प्रेशर के बीच में रिलेशन,
ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट भी सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कंडीशन, ये प्रेशर प्रेशर रिलेशनशिप जो कर रहे हैं वो सारे गैसेस, ऑल गैसेस सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो अगर सारे गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, दूसरा कंडीशन, कोई भी सॉलिड और लिक्विड वहां पर सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर सिर्फ गैस है, गैस के केस में ये रिलेशनशिप अप्लाई होगा, और गैस के केस में रिलेशनशिप अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सारे गैसेस का सेम होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे लिमिटिंग रेंज पहले निकालते थे मोल से, बिल्कुल सब उसी तरीके से करना है, कुछ नया नहीं है। तो हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, इससे क्या बन रहा है, 2 अमोनिया गैस, 2 अमोनिया गैस। इनिशियली इसका प्रेशर दिया है हम लोग का 100 टॉर, इसका प्रेशर 100 टॉर, या सपोज कीजिए इसका प्रेशर 200 टॉर, थोड़ा डाटा चेंज कर दें। और हाइड्रोजन का प्रेशर दिया है 300 टॉर। याद कीजिए प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं, एक यूनिट हमने यहाँ पर लिया, कौन सा, टॉर। क्वेश्चन करते समय प्रेशर का यूनिट एटीएम भी दे सकता है, पास्कल भी दे सकता है, तो चाहे यूनिट कुछ भी दे, सब में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो एक हम लोग कर रहे हैं टॉर से, वही कॉन्सेप्ट एटीएम में भी लगेगा, वही कॉन्सेप्ट पास्कल में भी लगेगा, सब में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इनिशियली जो नाइट्रोजन गैस लिया गया उसका प्रेशर 300 टॉर है, सॉरी हाइड्रोजन गैस जो लिया गया उसका प्रेशर 300 टॉर, नाइट्रोजन गैस जो लिया गया उसका प्रेशर 200 टॉर। हमें ये बताना है अमोनिया गैस जो बनेगा उसका प्रेशर कितना होगा, कौन बच जाएगा, जो गैस बच जाएगा उसका प्रेशर कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो लिए गए उनका प्रेशर का रेशियो कितने का है, तो 2 और 3 का, जबकि इनके कोफिशिएंट का रेशियो कितने का है, 1 और 3 का। प्रेशर का रेशियो 2, 3, कोफिशिएंट का रेशियो 1, 3, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब आते हैं लिमिटिंग रेजेंट पर, कैसे निकालते हैं, तो जो तरीका पहले से जानते थे वही करना है। 200 टॉर नाइट्रोजन का प्रेशर, नाइट्रोजन के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड कर देंगे। 300 टॉर हाइड्रोजन का प्रेशर, हाइड्रोजन के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर देंगे। बोलिए ये डिवीजन कितना आया, 200, ये डिवीजन कितना आया, 100, ये डिवीजन मिनिमम कितना, 100, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट। तो लिमिटिंग रेजेंट भी निकालने का तरीका वही है, तो इसको नीचे लिखा जाए, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट किसको कहते हैं भाई, जो पूरा रिएक्ट कर जाए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन 300 टॉर लिया गया, ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 300 टॉर पूरा रिएक्ट कर गया। तो ये बताइए अब हाइड्रोजन 3 रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन जितना भी रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन उसका 1/3। देखिए 3 रिएक्ट किया तो 1, 3 से 1, 3 से 1, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जितना रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन उसका 1/3। तो हाइड्रोजन 300 टॉर रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन 100 टॉर रिएक्ट करेगा। तो एंड की बात करें हम लोग, ये 200 टॉर लिए थे, 100 टॉर रिएक्ट कर गया, बचा कितना हम लोग का, 100 टॉर, और हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। अब अमोनिया का बताइए, चाहे जिससे आंसर दें सबसे सेम आएगा, बस ध्यान में रखना है आंसर किससे देंगे, तो जितना यूज हुआ है, जितना रिएक्ट किया है उससे आंसर देना है, जितना लिए हैं उससे आंसर नहीं देना है। आंसर देना है कितना यूज हुआ, कितना रिएक्ट किया, उससे आंसर देना है। तो बताइए, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, अमोनिया का कोफिशिएंट 2, तो इसका मतलब
नाइट्रोजन का 1 रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का 2 बनेगा, मतलब नाइट्रोजन का जितना रिएक्ट करेगा अमोनिया उसका डबल। नाइट्रोजन 100 टॉर रिएक्ट कर रहा है, ये 100 टॉर, तो अमोनिया कितना बनेगा, डबल 200 टॉर। अब हाइड्रोजन पर आइए, हाइड्रोजन से बताइए, तो हाइड्रोजन 3 रिएक्ट करेगा तो ये 2 बनेगा, तो 3 से 2, तो 300 से कितना, 200। भाई 3 रिएक्ट करेगा तो 2 बनेगा, तो इसमें 2 जीरो और लगा दीजिए ना। 3 से 2 बनेगा तो 300 से कितना बनेगा, 200 बनेगा, तो अमोनिया कितना बनेगा, 200 टॉर। तो हम लोग का आंसर आ गया। भाई अमोनिया जो बनेगा उसका प्रेशर 200 टॉर होगा, नाइट्रोजन गैस जो बच गया उसका प्रेशर कितना, 100 टॉर। अब इनिशियल प्रेशर निकालिए, इनिशियली टोटल प्रेशर कितना था, तो इनिशियल टोटल प्रेशर देखिए, नाइट्रोजन 200, हाइड्रोजन 300, तो इनिशियल टोटल प्रेशर कितना, 500, 200 प्लस 300 टॉर इक्वल टू 500 टॉर। तो इनिशियल टोटल प्रेशर है 500 टॉर। फाइनल टोटल प्रेशर, फाइनल टोटल प्रेशर, तो ये 100 टॉर, ये 200 टॉर, तो फाइनल में एंड पर ध्यान दीजिएगा, एंड पर फाइनल में टोटल प्रेशर नाइट्रोजन का 100 टॉर, अमोनिया का 200 टॉर, तो फाइनल टोटल प्रेशर 100 प्लस 200 टॉर, 100 प्लस 200 टॉर इक्वल टू 300 टॉर। फाइनल टोटल प्रेशर इतना। प्रेशर चेंज निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी चेंज बोला जाएगा तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो निकालिए, फाइनल 300 माइनस इनिशियल 500 टॉर, तो हम लोग का प्रेशर चेंज कितने का आ गया, माइनस 200 टॉर। माइनस साइन क्या इंक्रीज कर रहा है कि प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज कर गया है। भाई पहले प्रेशर 500 था, अब प्रेशर 300 हो गया, 200 टॉर से प्रेशर इंक्रीज कर गया। चलिए, तो इस प्रेशर रिलेशनशिप जो अभी हम लोग समझें, इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला, सारे ये प्रेशर रिलेशनशिप गैस के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन, कोई जरूरी नहीं कि सभी गैस में होना चाहिए, कुछ स्पेसीज गैस में हो, कुछ सॉलिड में हो, कुछ लिक्विड में हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेशर रिलेशनशिप गैस से गैस पर अप्लाई करेंगे, गैस से लिक्विड पर नहीं, लिक्विड से गैस पर नहीं, गैस से सॉलिड पर नहीं, सॉलिड से गैस पर नहीं। जब भी अप्लाई करेंगे तो गैस और गैस के बीच में अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन, सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर होने चाहिए। चलिए, तो कंडीशंस को लिखिए। कंडीशन क्या है हम लोग का, तो प्रेशर रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, तो लिक्विड और सॉलिड के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन, ऑल द गैसेस शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होने चाहिए। क्यों, तो बिकॉज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल। तो सर कैसे, तो इसी को समझते हैं। सेम टेम्परेचर और प्रेशर, सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, सॉरी, ऑल द गैसेस शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बिकॉज एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर मिस्टेक को सुधार कीजिए। सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर होने चाहिए। क्यों, तो एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रेशियो ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल। तो सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर मोल का रेशियो और प्रेशर का रेशियो दोनों बराबर होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस 2 अमोनिया गैस। अब हम लोग किसी भी गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो P बराबर nRT डिवाइडेड बाई V, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज कर कर किसी भी गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रेशर जिस गैस का होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी उसी गैस का, टेम्परेचर भी उसी गैस का, वॉल्यूम भी उसी गैस का लेंगे। तो हम लोग निकालते हैं। प्रेशर बोला जाए नाइट्रोजन का, तो प्रेशर नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसका होगा, हम लोग का, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स,
RT डिवाइडेड बाई V। प्रेशर हम लोग का हाइड्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसका होगा हम लोग का, हाइड्रोजन का, RT डिवाइडेड बाई V। प्रेशर हम लोग का अमोनिया का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसका होगा हम लोग का, अमोनिया का, RT डिवाइडेड बाई V। अब तीनों गैसेस का टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, तो T और V तीनों गैसेस के लिए सेम, और R तो हर गैस के लिए सेम होता है। तो प्रेशर के रेशियो पर आ जाए, प्रेशर नाइट्रोजन, प्रेशर हाइड्रोजन, प्रेशर अमोनिया, इसका अगर रेशियो निकाला जाए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस के प्रेशर का रेशियो लेंगे, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम सबके लिए सेम, वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का, और नंबर ऑफ मोल्स किसका, अमोनिया का। तो ध्यान दीजिए, मोल का रेशियो प्रेशर के रेशियो के बराबर है, तो जैसे कोफिशिएंट को देखकर मोल से करते हैं, वैसे ही कोफिशिएंट को देखकर प्रेशर से करेंगे। वैसे ही मोल का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर, तो जैसे मोल को देखकर कोफिशिएंट से करते थे, वैसे ही वॉल्यूम को देखकर भी किससे करेंगे, कोफिशिएंट से करेंगे। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर प्रेशर रिलेशनशिप, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं, ओनली फॉर गैस के लिए एप्लीकेबल है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो वहां पर एज्यूम कर लेंगे गैस के प्रेशर का डाटा दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग प्रेशर प्रेशर रिलेशनशिप पर एक क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चंस के थ्रू और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छा करेंगे। बोला क्या जा रहा है, फॉर द रिएक्शन, तो हम लोग का एक रिएक्शन दिया हुआ है, C2H4 गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराकर C2H6 गैस बना रहा है। तो पहला रिएक्शन देखिए, इथाइलिन और हाइड्रोजन गैस के बीच में रिएक्शन होकर ईथेन बना है। क्वेश्चन में क्या बोला, ए वेसल कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ C2H4 एंड हाइड्रोजन। तो वेसल में हाइड्रोजन और C2H4 के मोल्स बराबर बराबर हैं। द टोटल प्रेशर इज 800 mm। तो शुरू में टोटल प्रेशर 800 mm है। व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब रिएक्शन हम लोग का हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट या सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, बट द प्रेशर फॉल्स टू 700 ml। तो शुरू में प्रेशर 800 mm था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हुआ, प्रेशर ड्रॉप कर डिक्रीज कर 700 mm आ गया। हमें निकालना है कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ ईच गैस। प्रत्येक गैस का क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग। C2H4 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस C2H6 गैस। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, मोल बराबर हैं, इक्वल मोल बोला गया है और प्रेशर 800 mm बोला गया है। तो ध्यान दीजिए, P बराबर कैसे निकालते हैं, nRT/V। अब क्वेश्चन में तो बोल दिया है वॉल्यूम कांस्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उतार लीजिए, तब हम लोग सॉल्यूशन पर आएंगे। मैं इधर वाला पार्ट मिटा दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए। चलिए, तो जब हमें जरूरत होगा मैं क्वेश्चन को मिटा दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को उतार चुके होंगे अब तक। अब सॉल्यूशन को समझते हैं। तो P बराबर होता है nRT/V। ये बताइए, क्वेश्चन बोला है वॉल्यूम सेम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर बोला है, और रिएक्शन तो किसी कंटेनर में ही होगा। तो जैसे बोला जाए इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, तो इसी कंटेनर में C2H4 भी है, इसी कंटेनर में हाइड्रोजन भी है, और इसी कंटेनर में C2H6 ही बनेगा। तो एक ही कंटेनर में ये सब गैसेस है, तो क्या सबका टेम्परेचर अलग अलग होगा या सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। आप ऐसे समझिए,
अभी आप वीडियो को जिस कमरे में बैठकर देख रहे हैं, जिस रूम में आप वीडियो बैठकर देख रहे हैं, उसी रूम में ऑक्सीजन गैस भी है और नाइट्रोजन गैस भी है। कल्पना कीजिए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है या सेम है? बिल्कुल सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। एक ही कंटेनर में कई गैस अगर प्रेजेंट हो तो सारे गैस का टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है ए वेसल कंटेन्स इक्वल मोल्स। तो बताइए, मोल बराबर वॉल्यूम बराबर टेम्परेचर बराबर, तो प्रेशर भी क्या होगा? बराबर बराबर ही होगा। तो भाई इन दोनों के मोल बराबर बराबर हैं, इक्वल मोल। ये ए मोल तो ये भी कितना मोल? ए मोल। तो इनका जब मोल बराबर है तो इनका प्रेशर भी बराबर होगा। तो इसका प्रेशर अगर कर देते हैं P1 तो इसका भी प्रेशर कितना हो जाएगा? P1। तो जब मोल बराबर थे, वॉल्यूम बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, तो प्रेशर भी बराबर होगा। तो इसका प्रेशर P1 तो इसका भी प्रेशर P1। जोड़िए, टोटल प्रेशर हो जाएगा 2P1। वो 800 mm दिया है, अभी भी बोर्ड पर डाटा लिखा हुआ है 800 mm। तो इसका मतलब P1 बराबर कितना आएगा? 400 mm। तो ये इनिशियल प्रेशर निकल गया, ये 400 mm और ये भी 400 mm। अब देखिए टोटल मिलकर कितने हो गए? 800। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं रफ कैलकुलेशन भी बोर्ड पर ही कर रहा हूं। तो शुरू में टोटल प्रेशर 800 mm, जिसमें से 400 ये और 400 ये। क्यों बराबर बराबर? क्योंकि मोल बराबर बराबर थे। अब बोला क्या गया ना, द वॉल्यूम रिमेन्स सेम बट द प्रेशर फॉल्स टू 700 mm। तो फाइनल प्रेशर 700 mm हो गया। तो दो कंडीशन लीजिए। पहला, ये दोनों पूरा रिएक्ट कर गए। भाई ये एक रिएक्ट करेगा तो ये भी एक रिएक्ट करेगा, मतलब ये जितना रिएक्ट करेगा उतना ये भी रिएक्ट करेगा। तो दोनों पूरा रिएक्ट कर गए तो खत्म, दोनों खत्म। और ये वन रिएक्ट कर कर 1 बनेगा, मतलब जितना रिएक्ट करेगा उतना ही बनेगा। तो ये 400 बनेगा। तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 400। जबकि क्वेश्चन में प्रेशर फॉल्स टू 700 mm दिया है, तो फाइनल प्रेशर 700 mm बोल रहा है। इसका मतलब ये पूरा रिएक्ट नहीं किए हैं। अगर ये दोनों 400 पूरा रिएक्ट कर जाएंगे तो फाइनल में प्रेशर 400 mm होगा, जबकि क्वेश्चन में 700 mm बोल रहा है, मतलब ये पूरा रिएक्ट नहीं किए हैं। तो कितना रिएक्ट किए हैं हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं ये रिएक्ट किया P तो ये भी रिएक्ट करेगा कितना? P भाई दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो दोनों बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे। एंड पर आते हैं, 400 में से P रिएक्ट कर गया तो बचा कितना हम लोग का? 400 माइनस P बचेगा। और ये भी 400 में से P रिएक्ट कर गया तो ये भी कितना बचेगा? 400 माइनस P बचेगा। और अब बताइए, कोफिशिएंट 1 1 1, मतलब 1 रिएक्ट करेगा तो ये भी 1 रिएक्ट करेगा, ये 1 बनेगा, मतलब जो रिएक्ट करेगा वो बराबर बराबर और जो बनेगा वो भी बराबर बराबर। तो P और PMM रिएक्ट किया, कितना बनेगा? PMM बनेगा। अब टोटल प्रेशर जोड़िए, तो 400 माइनस P ये प्लस 400 माइनस P प्लस P इक्वल टू कितना? तो 700 mm। 700 mm इसको हम लोग सोल्व कर लें। तो इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे, इसको आप लोग सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद P बराबर कितना आ जाएगा? 100 mm आ जाएगा। P बराबर 100 mm। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब हम लोग का फाइनल प्रेशर का आंसर यहाँ पर लिखा जाए तो C2H4 का फाइनल प्रेशर P बराबर 100 निकला है। ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका फाइनल प्रेशर कितना? 400 माइनस P। इसका फाइनल प्रेशर कितना? 400 माइनस P। और इसका फाइनल प्रेशर P। तो C2H4 का फाइनल प्रेशर और हाइड्रोजन का फाइनल प्रेशर बराबर कितना? तो इसमें 100 यहाँ पर पुट कीजिए तो यह आ जाएगा हम लोग का 300 mm। 300 mm। और C2H6 फाइनल प्रेशर C2H6 का कितना? PMM। P बराबर पुट कर दीजिए, वो कितना आ जाएगा हम लोग का? 100 mm। अब जोड़िए, ये 300 ये 300 और ये 100 मिलकर कितने हो जाएंगे? 700। चलिए आप लोग सॉल्यूशन उतार लीजिए।